जंग जीतने के लिए तलवार चाहिए, मगर तलवार ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए एटम बम चाहिए, एटम बम ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए बारूद चाहिए, मगर बारूद ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए तरकश के तीर चाहिए, वह तीर ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला मुसलमानों के पास है, वो अल्लाह की जात पर यकीन, वो अल्लाह की जात पर एतमाद कि यह तलवार एक जरिया है, बम एक जरिया है, असल में फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है। यह यकीन पुख्ता होता जाता है, बगैर गम चलाए काफिरों की गर्दनें कटती चली जाती है। वफा की मान, यह दिल इसलिए नहीं कि किसी चमार को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं कि किसी डोमनी को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं है कि डीएम बनने के बजाय किसी कॉलेज की छोकरी को दे दिया जाए और मां बोलती है मेरा बेटा डीएम बनेगा, और बेटा वहां से इश्कबाज बन के लड़की को लेके चला आया। अब बेटा इश्कबाज हुआ, मां जहर खा के मर गई। क्यों बूढ़ी मां को जहर खिलवा रहे हो? क्यों बूढ़े बाप को हवास बाख्ता करके उसको डिप्रेशन का मरीज बना रहे हो? क्यों पूरे समाज में अपनी नाक कटवा रहे हो? तुझे डीएम बनना था, तुझे साइंटिस्ट बनना था, तुझे प्रोफेसर बनना था, तुझे जज बनना था, तुझे एडवोकेट बैरिस्टर बनना था। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे जज बने ताकि हमारे खिलाफ कोई गलत फैसला न कर सके। आज जरूरत है कि हमारे बेटे साहब बीएसएफ में जाए ताकि हमारी इज्जत व आबरू पर हमला जालिम न कर सके। हमारे बच्चे बहादुर रहे, वो आर्मी में जाए, वो बीएसएफ में जाए, मुल्क पे हमला हो तो मुल्क को बचाए, और अपने मजहब पे हमला हो तो मजहब के बचाने की क्षमता उसके पास मौजूद रहे। तो दुनिया में इज्जत बचाने के लिए ताकत जरूरी है, बहू बेटी की आबरू बचाने के लिए ताकत जरूरी है, अपने मुल्क को बचाने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद और मदरसा को बचाने के लिए भी ताकत जरूरी है, और समाज में कंपनसेशन कायम करने के लिए भी ताकत जरूरी है, शरीरों को दबाने उसके टेने तोड़ने के लिए ताकत जरूरी है। कमजोर हाकिम कभी भी कामयाब नहीं होता, वह हाकिम कामयाब होता है जो जालिमों से बदला लेके मजलूम को इंसाफ दिला सके। क्योंकि कुछ चोर होते हैं जो लात का भूत वो कभी बात से नहीं सुनता, तो उसको जुल्म से रोकने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल जरूरी है। चुनांचे आका फरमाते मन रहा मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, यानी अगर कोई मकरूह नाज़ेबा गलत काम देखे तो तकाजा है कि हाथ से उसको रोक दे, हाथ से रोके। अगर बीवी नाफरमानी करे तो कभी कभी हाथ का इस्तेमाल करे, चेहरे पे नहीं बदन पे, कभी डंडे का इस्तेमाल करे, क्योंकि बीवी कभी शराफत की जबान नहीं मानती है और उसको ताकत की जबान चाहिए। अगर बदन में ताकत रहेगी तब ना बीवी डरेगी, और उसकी बीवी के सामने जाने के बाद बदन थरथराने लगे, कांपने लगे, तो फिर वह तो तेरे सर पे बैठ के पखाना करेगी, तो फिर तू तो हिजला और नामर्द बन के उसका तलवा चाटेगा। इसलिए शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद की हिफाजत के लिए ताकत जरूरी है। कोई चोर मेरे घर में घुसा, मेरी माँ बहन बेटी के आबरू पे हाथ डालने लगा, उस वक्त अगर ताकत रहेगी तब ना उसका हाथ तोड़ेगा, तब ना अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करेगा। उस वक्त ये ना बोलेगा हमें नहीं मारना चाहिए, हमें अपनी तरफ से नहीं मारना चाहिए, हमें सबर कर लेना चाहिए, वह गर्दन काट दे सबर कर लेना चाहिए, वह हमारी बीवी की इज्जत लूट ले फिर भी सबर करना चाहिए। यह कौन सा इस्लाम है? इस्लाम वो नहीं है, यह आदमियत ये नहीं है कि मेरी बीवी बेटी पे हमला करे और मैं चुपचाप रहूं कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, दूसरे का डेना नहीं तोड़ना चाहिए, अत्याचार है, जुल्म है। वह खबासत वाला फलसफा है कि आबरू पे हमला हो और मैं बैठा हूं हमला न करूं, जवाब नहीं दूं, वह बुज़दिल है, वह बुज़दिल है, वह पस्त हिम्मत है, वह इंसानियत के लिए कलंक है, वह बोझ है समाज के लिए। सारी दुनिया थूकेगी तू मर्द के नाम पे कलंक है, तू जवान के नाम पे कलंक है। अब अगर कोई बीवी पे हमला हो और यह उस हमला आवर का टेना तोड़ दे या उसकी गर्दन काट दे, उसकी आंख उखाड़ ले, तो दुनिया ना बोलेगी यह अत्याचार है, दुनिया ना बोलेगी यह आतंक है। जब तक दुनिया का दिल जिंदा है तो दुनिया बोलेगी यह बहादुरी है, यह इंसाफ है, यह अपनी बीवी की आबरू और बेटी की आबरू बचाने का जज्बा है। यह नौजवान धन्य है, यह मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि इसके बदन में ताकत थी, इन्होंने जालिमों का टेना तोड़ दिया, इसके हाथ में ताकत थी, अपनी बेटी अपनी बीवी की आबरू बचाने के लिए दुश्मनों को ज़बह कर दिया। लोग नहीं बोलेंगे आतंकवादी है, लोग कहेंगे ये फरमाबरदार बेटा है, लोग कहेंगे गैरतमंद है, लोग कहेंगे ये खयूर है। आबरू लूटता हुआ देख के हाथ पैर तोड़ के बैठे, ये बुज़दिल है, ये पस्त हिम्मत है, ये आदमियत के लिए कलंक है। और अगर कोई जुल्म का जवाब दे, जालिम का टेना तोड़ दे, अब इज्जत व आबरू की हिफाजत में आगे आए,
बदन में ताकत रहेगी तब न देना तोड़ेगा, तब उसे कत्ल करेगा, तब उस समाज को अत्याचार से पाक करेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाह ताला मिनल मोमिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के, यानी कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को जो पसंद है वह ताकतवर मोमिन है। ताकत रहेगी तब ना ईशा के वजू से फजर पढ़ेगा। अब गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर 10 मिनट के बाद बाथरूम जाएगा। वह कैसे 20 रकात तरावी पढ़ेगा 2 घंटे में, कैसे रमजान के दिनों में 100 रकात नमाज नफल पढ़ेगा। तो इसलिए ताकत नमाज पढ़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। अगर ताकत रहे तब ना हज करेगा, मैदान अरफात तक जाएगा 17 किलोमीटर दूर मक्का से, और हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएंगी। ताकत रहेगी तब ना 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकत रहेगी तब ना 15 घंटे गर्मी के जमाने में भूखा प्यासा रह के रोजा रख के और जन्नत का सामान करेगा। ताकत रहेगी तब ना जिहाद करने के लिए मैदान में निकलेगा। कोई बम गिराएगा तो बैठ के ना बोलेगा या अल्लाह इनके बम में कीड़ा पड़ जाए, या अल्लाह इनके हाथ में कीड़ा पड़ जाए। यह तो बुज़दिलों की कहानी है जो जिहाद ना करे, स्ट्रगल ना करे और सिर्फ दुआ की कहानी लेके बैठ जाए। सिर्फ दुआ से काम चल गया होता तो फिर यह दुश्मनों का हौसला बुलंद ना होता। यह हौसला इनका पस्त हो जाता है कब, जब मैं मुस्तफ़ा को मॉडल मान के इस जाविये से भी काम करता हूं। हुजूर ने क्यों कहा कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है? इसलिए ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ये नमाज रोजा हज और ज़कात भी अदा करेगा, और जरूरत पड़ी तो जिस जिहाद के लिए ये नमाज तैयार करती है वो जिहाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसलिए कि नमाज जिहाद की तैयारी का पैगाम देती है। ये 15-15 घंटे भूखा प्यासा रहना ये बड़े जिहाद के लिए तैयारी करता है। ये हज करना, यानी कभी अभी 50 लाख की फौज अभी अरफात में है, 1 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मुजदलफा में है, 2 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर वापस आके मिना में कैंप करना है। ये हज का पैगाम जबरदस्त पैगाम है। यानी अभी दोपहर ढलने के बाद से मगरिब तक वो सारी फौज कैंपिंग के है अरफात के मैदान में। अब मगरिब पढ़े बगैर सारी फौज को मार्च करना है मुजदलफा की तरफ। मुजदलफा जाके मगरिब भी पढ़नी है, ईशा भी पढ़ना है, और फिर वहां ईशा पढ़ने के बाद वहां कैंप करना है। और फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलने से पहले इस सारी फौज को, ये खुदाई फौज को मार्च करना है मीना की तरफ। मीना जाके सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारनी है, उसके बाद इस फौज को कुर्बान गाह की तरफ जाना है, फिर वहां से लौट करके मक्का जाना है, वहां जाके तवाफ जो फर्ज तवाफ है वो तवाफे इफाजा करना है, फिर लौट के आके रात मीना में ठहरना है, मीना में क़याम करना है। उसके लिए ताकत चाहिए। स्ट्रगल सिखाता है हज, जद्दोजहद सिखाता है हज, और यह हज जिहाद के लिए तैयार करता है। ये 5 चीजें पिलर है इस्लाम की, और छठा पिलर है जिहाद। छठा पिलर है अपने आप को ताकतवर बनाना, जुल्म मिटाना, झूठ के खिलाफ जिहाद, शराब के खिलाफ जिहाद, औरतों की आबरू के लूटने के खिलाफ है जिहाद। ये जिहाद है हर बुराई को मिटा देना, अच्छाई का राज कायम करना। मेरी मस्जिद पे कोई हमला करे तो नहीं हमला होने देखेंगे, बल्कि उस राह में मस्जिद के तहफ्फुज़ में जान दे देंगे। ये है जिहाद। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब दिन जीना है, अगर हम नहीं मरे, हम नहीं जिहाद किया, हम नहीं गए तो सब दिन जिंदा रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, यह फलसफा कोई फिलिस्तीन की औरतों से सीखे, वहां के बच्चों से कोई सीखे, वहां की नस्लों से कोई सीखे। 70 साल से बम गिर रहे हैं, 70 साल से जुल्म सह रहा है, हजारों लाखों लोग फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर उसकी आने वाली नस्लों ने, उनकी माँ, उसकी बेटियों ने नहीं कहा कि यहां रहने का मतलब है शहादत, यहां रहने का मतलब है बच्चों को खोना, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है कत्ल, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है बम की आग में जल जाना। नहीं कहती हैं औरतें कि चलो यहां से जॉर्डन, चलो यहां से सीरिया, चलो यहां से सऊदी अरब, चलो यहां से अफगानिस्तान, नहीं, बल्कि जब भी फिलिस्तीन छोड़ने की बात आती है वहां की माएँ कहती है फिलिस्तीन कैसे छोड़ दो, ये अंबिया की सरजमीन है, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है, हजरत खलीलुल्लाह की सरजमीन है, हजरत इसहाक की सरजमीन है। 70 से ज्यादा नबियों के मज़ारात यहाँ हैं, हजारों नबियों ने यहाँ मार्च किया, हजारों नबियों की क़यामगाह है ये, उसका मौलतो मस्कन है ये जमीन, शहीदों की जमीन है फिलिस्तीन। मैं कैसे छोड़ दो, किबले अव्वल को छोड़ दो, तो गैरों के कब्जे में,
और मैं जान बचाने के लिए यहां से चला जाऊं, तो वहां की औरतें वहां धन्य है जिसने कहा कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए मगर फिलिस्तीन नहीं छोड़ा जाएगा। मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा और किबले अव्वल को यहूदियों के नरगे से आजाद करा लिया जाए। नारे तकबीर, नारे सलात, मसलक आला हजरत फैजाने गौसे इसी आजम। आस में जी रही हैं वहां की औरतें, मगर बच्चे शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं, मकान के मलबे में दब के मर रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी माँ बहन औरतों को वहां से स्पिरिट लेना चाहिए, वहां से हौसला लेना चाहिए, उन औरतों से सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने बेपर्दा रहना, बाजार घूमना, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करना, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। इन्हें चाहिए कि फिलिस्तीन की औरतों से सबक हासिल करें। वो अपने बच्चों की शहादत पे आंसू नहीं बहाती है, बल्कि अल्लाह से दस्त बदुआ होकर, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करके कहते इलाही मेरे नन्हों की कुर्बानी कबूल फरमा ले, मेरे बच्चों की शहादत कबूल फरमा ले। मैं इसी आस में जीती रही कि मेरा लाल तेरे नाम पे कुर्बान हो जाए। फिलिस्तीन की औरतों से कोई सीखे औरतों की क्वालिटीज क्या है। वहां की औरतें बहादुर जन्म देती है, वहां की औरतें पहलवान जन्म देती है, वहां की औरतें शहीद को जन्म देती है, वहां की औरतें दीन के खुद्दाम को जन्म देती है। उनकी औरतों का सीना मजबूत है, इसलिए उनके बाल बच्चे भी बम और बारूद पे चढ़ के उनके टैंक को हाथ से नष्ट करने का जज्बा रखते हैं। जिस इसराइल और अमेरिका को ईरान आंख नहीं दिखला सका, मोहम्मद बिन सलमान आंख नहीं दिखला सका, जिसको हिंदुस्तान आंख नहीं दिखा सका, जिसको जर्मनी आंख नहीं दिखा सका, जापान ने आंख दिखाया था। उस जापान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया। जापान ने, रूस ने आंख दिखाया था, रूस को अमेरिका ने यूक्रेन की आड़ में उसे सबक सिखाना शुरू किया। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने आंख दिखाया था, अमेरिका ने उसको नष्ट करना चाहा। यह फिलिस्तीन है, निहत्ते लोगों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन। वहां के चंद नमाजियों ने, चंद मुजाहिदीन ने अमेरिका के फक्के छोड़ा दिए, उनका पसीना बहा दिया, इसराइल के नाकों ने चबाने पर मजबूर कर दिया। बोला था 3 दिन के बाद गाजा नष्ट कर देंगे, गाजा का नाम नहीं रहेगा, ये सारे ठिकाने नष्ट हो जाएंगे। आज 1 महीना होने जा रहा है, अमेरिका रो रहा है, इसराइल रो रहा है, उसके पुलिस वाले रो रहे हैं। तो जो काम रूस और जापान न कर सका वह काम फिलिस्तीन के नौजवान ने करके दिखा दिया है। पता चला कि जंग जीतने के लिए तलवार चाहिए, मगर तलवार ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए एटम बम चाहिए, एटम बम ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए बारूद चाहिए, मगर बारूद ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने के लिए तरकश के तीर चाहिए, मगर तीर ही सब कुछ नहीं है। जंग जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला मुसलमानों के पास है, वो अल्लाह की जात पर यकीन, वो अल्लाह की जात पर एतमाद कि यह तलवार एक जरिया है, बम एक जरिया है, असल में फतह अल्लाह की तरफ से मिलती है। यह यकीन पुख्ता होता जाता है, बगैर गम चलाए काफिरों की गर्दनें कटती चली जाती है।